आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वहदत कॉलोनी मॉडल बाज़ार, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सब मॉडल बाज़ार रमज़ान बाज़ार है। आए फिर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं, आम शहरी इस पर क्या कह रहे हैं। आज पहला रोज़ा है और डेफिनेटली लोग यहाँ पर सब्जियाँ लेने भी आए होंगे, फल लेने भी आए होंगे, खजूरों की खरीदारी भी कर रहे होंगे। क्या वाकई में आवाम को वो सहूलियात जिसका वादा गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी जो हैं वो कंप्यूटर पर मॉनिटरिंग करते हुए कर देती हैं कि आवाम को इस दफ़ा तकलीफ़ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, मैं आवाम को तकलीफ़ पहुँचाने नहीं दूँगी। तो देखते हैं कि ख़ुद वो फैसिलिटीज़ आवाम को दे रही हैं या नहीं। आएंगे इस वक्त हम मौजूद हैं वहदत कॉलोनी मॉडल बाज़ार, जहाँ पर रमज़ान बाज़ार के नाम पर 4 स्टॉल पीछे लगा दिए गए हैं। वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो नॉर्मल इनकी सहूलत फ्रूट स्टॉल है उसकी प्राइसेस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और नेतनामा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ से गायब हैं, मिल ही नहीं रही हैं। लोग इस बारे क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। जी वाले सर, क्या है? मैं ठीक हूँ। आप हमेशा यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं? जी, मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ, डेफिनेटली मुझे यहीं पे आना होगा। सहूलत मिलती है मॉडल बाज़ार? हाँ, मॉडल बाज़ार में सहूलत तो पूरे लाहौर में नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब में नहीं है। मॉडल बाज़ार इसको कहा नाम दिया गया, लेकिन ये मॉडल बाज़ार नहीं है। अगर आपने विज़िट किया हो तो मैं आपको दिखाऊं कि अब जितने भी स्टॉल हैं वो खाली पड़े हुए हैं, कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं गैर मियारी हैं। इन चीज़ों की आप कुछ चीज़ों का म्यार मैंने देखा अच्छा भी है, ऐसे ना कहें। ओपन मार्केट में जब आपको 300 रुपये प्याज मिल रहा है और यहाँ आपको 150 रुपया डीसी रेट पर मिल रहा है। मैं अभी रमज़ान प्राइस शॉप की तो बात ही नहीं करी ना, डीसी रेट पे मिल रहा है। अगर तो ये मैं अपनी बेटी से ये कहूँगा कि मैं आपसे चले इत्तेफाक करता हूँ, डीसी रेट पे प्याज मिल रहा है, देखे कितनी क्यू है, ठीक है। और ये मैं रमज़ान बाज़ार की बात नहीं कर रही, रमज़ान स्टॉल की बात कर रहे हैं। आप आगे अगर चले जाएंगे तो वो डीसी शॉप है, वहाँ महंगा मिल रहा है, रमज़ान वाले प्राइसेस नहीं है, लेकिन वहाँ प्याज मिल रहा है। देखिए, अगर हम यहाँ पे, मुझे तो यहाँ पे डीसी शॉप नहीं नज़र आई इस बाज़ार के अंदर। रेट लिस्ट मैं बेटी अपनी बेटी के तो असल से ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है डीसी रेटें लग गई हैं। आपको अभी मैं विज़िट करवा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए कि वहाँ टमाटर लिखा है, वहाँ टमाटर 105 रुपये वाले स्टॉल पे है ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, लोग गायब हैं यहाँ पे। कैसे मैंने अभी यहाँ पे आते साथ ही पूछा भाई अमरूद हैं, कहते नहीं है। अच्छा, मैं आपको 2 गवर्नमेंट की मुनाजरा करवाऊँगा कि ये रमज़ान बाज़ार मियाँ साहब के दौर में ही स्टार्ट हुए, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में स्टार्ट हुए, आज भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है। इस दफ़ा तो रमज़ान बाज़ार लगा ही नहीं। हाँ, तो रमज़ान बाज़ार और जो एक पैकेज वज़ीर आला दे रही हैं कि जी घर घर चीज़ें पहुंच रही हैं। मैंने विज़िट किया है, यहाँ पे रिहायशी हूँ, मेरे इलाके में ऐसी कोई चीज़ है किसी गरीब की पहुँच में सारी चीज़ें गायब हो गई हैं, ठीक है ना। और आप कह रहे हैं यहाँ पे आपको पीछे अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो कोई खजूर, म्यारी खजूर नहीं है। म्यार नहीं है जी, और कीमतें अपनी आप कह रहे हैं कि डीसी रेट के मुताबिक भी नहीं है, लेकिन मैंने चेक किया है कीमतें डीसी रेट के मुताबिक है। म्यार पे आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात आप सही कर रहे हैं कि मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में ये रमज़ान बाज़ारों का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हुआ था और अब नून लीग की ही हुकूमत है और मुफ्त राशन जो लोगों को बांटा गया, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों को अकोमोडेट किया गया, उससे बड़ी तादाद रमज़ान बाज़ार ना होने की वजह से मुतासर हो गई, ख्वार हो गई। क्योंकि ये जो 13 आइटम्स यहाँ पर मुझे यहीं से लगी हुई नज़र आ रही है ना इस फेयर प्राइस शॉप में, वो उन पर डिस्काउंट तो दिया जा रहा है, लेकिन 1-1 किलो की चीज़ रोज़ आकर आपने लेनी है। सिर्फ 13 चीज़ें हैं जिनमें पूरी की पूरी सब्जियाँ भी शामिल नहीं हैं, ग्रॉसरी की तो कोई आइटम उसमें शामिल है ही नहीं। बेचारे 2-2 घंटे से लाइनों में लगे हुए हैं और उसके बाद उनके साथ सलूक क्या हो रहा है, वो शिकायतें और लंबी लाइनें लगा रहे हैं। यहाँ पर एक आपा आई हैं, एक ही काउंटर बना हुआ है और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और रोज़े के साथ हम लोग जलील हो रहे हैं और लाइन में कब से बारी में नहीं आ रही है, तो इसलिए 2-4 काउंटर होने चाहिए ताकि आराम से लोग इजीली ले सकें। हाँ जी, सहूलत देने का वादा किया था, पूरा करें। हाँ जी, पूरा करें, बिल्कुल सही बात है। वालेकुम अस्सलाम। मैं प्याज लेने आई हैं। प्याज सब्जी अच्छी क्वालिटी का है?
जी बेहतर अभी तो इस्तेमाल सस्ते मिल रहे हैं, मार्केट में 300 है, जी, यहाँ कम से कम जी जी बेहतर है कुछ, लेकिन अभी मिलेगा तो फिर ही है। अभी नहीं मिला आपको? नहीं बस अब मैं लेने जा रही हूँ। जी जी लेने जा सस्ता तो मिला, जी। ठीक है, लेकिन काउंटर बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को लाइनों में लगकर। फैन हूँ आपकी, बहुत आपका प्रोग्राम शौक से देखती हूँ और मैं बहुत दुआएं करती हूँ आपके लिए। आप 1 मिनट दे दें मुझे, फिर क्या लेके जा रही है? मैं सब्जियाँ लेके जा रही हूँ। आई एम सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड हैं? इधर से मैं उधर ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सस्ती मिल रही है ना? मिल रही है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। फर्क नजर देसी प्याज, जबकि वो प्याज सही नहीं है। हाँ मैं बहुत आपकी फ़ैन हूँ, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस वक्त हम वादत कॉलोनी मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर फेयर प्राइस शॉप के नाम पर, जो कि मॉडल बाज़ारों को रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरे पीछे देखिए कि काफ़ी लोग मौजूद हैं जो आज यहां पर शॉपिंग करने आए हैं। एक आपा मौजूद हैं, सामने को क्या हाल है आपको? रमज़ान मुबारक हो आपको। थोड़ा गुस्से में लग रही थी आप, क्या हुआ? इसलिए है कि देखें कि हमें रिलीफ चाहिए। ये इतवार बाज़ारों के अलावा जहाँ भी कोई चीज़ है लाइनों में लग के ज़लालत नहीं होनी चाहिए। आप वैसे ही सस्ती कर दें, हर कोई अपने तो नफ्स भी होती है कि लाइनों में खड़े होकर रोज़ों में हम ये चीज़ें खरीदें आके। आलू प्याज, पहले चीनी आटा, ये चीज़ें हमने पैसे दे के चीज़ लेनी है, हमने कोई फ्री नहीं लेनी, हम लाइनों में लगे। तो लाइन मुझे अच्छा, मैं इसमें एक बात, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन एक बात ये करना चाहूँगी कि जब दुनिया में कहीं पर रश ज़्यादा होता है किसी चीज़ पर, तो डिसिप्लिन तो हम लाइन लग के ही मुजाहरा करते हैं ना। रश लगा देंगे तो ना किसी को मिलेगा ना किसी को मिलेगा। खाते हैं पूरा साल खाते हैं, रमज़ान में रश हो जाता है। क्यों? लोग ज़्यादा शॉपिंग करने निकलते हैं। आप यहाँ पे आती रहती है शॉपिंग करने से? ये इक्वल होना चाहिए सारा निज़ाम। ये बाहर रेट ही सही कर दें, बाहर तो लाइन नहीं। हाँ, ये आपकी बात बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है। सब्जियों की दुकानें उनको सब्सिडी दे देंगे, वो चीज़ें सस्ती कर दें, यहाँ पे लाइनें ना कि हम लें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ओपन मार्केट में चीज़ें सस्ती करें ताकि हर एक के एक्सेस में आए। अब यहाँ लाइन लगने का आपका एतराज़ नहीं है, आपका एतराज़ ये है कि हर जगह क्यों नहीं सस्ता मिलेगा। हर जगह करें ये। हाँ, ये रमज़ान बाज़ारों में किया, सारा साल हम खरीद के खाते हैं, अभी हमने खरीद के खाना है और लाइन में खड़े करें हम। सही कह रहे हैं। नमाज है, रोज़ा है, बच्चे हैं, पैसे दे के भी हम लाइन में खड़े। अच्छा मुझे बताएं, अमूमन जब रमज़ान बाज़ार लगा करते थे तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पर अंडर वन रूफ मिल जाती थी। यहाँ पर सिर्फ 13 चीज़ें हैं जिस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ना आटा है, ना चीनी है, वो आपको मॉडल बाज़ार से जाकर परचून के रेट पे जो भी उनका अपना सिस्टम है उस लिहाज से पहले से यही बात कर सकती हूँ कि सारी चीज़ों के ऊपर अगर उन्हें करना ही है भला, तो ये स्टोरों पे करें, ये आम दुकानों पे करें। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से निकले, अपनी मर्ज़ी से चीज़ लेके आए, ना लाइन हो ना कुछ हो। क्योंकि हर गली मोहल्ले में 10-10, 12-12 दुकानें हैं लोगों की, एक दुकान तो है नहीं कि रश बढ़ जाए। ये ओपन मार्केट में सस्ता कर दें तो क्या ही बात है, हर कोई फायदा उठा लेगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। दे चुकी हो, फिर दे दो। मेरे गल कर लो। मेरे तुसी नहीं गल की, किससे हो तुसी? नहीं मेरे नहीं की, मैं तो हुणे आई हां। की हाल है तुहाडा? ठीक हो तुसी? सस्तियां चीज़ां मिल रही हैं इत्थे? और तो कहीं भी नहीं है? कोई लग नहीं रहा आपको कि रमज़ान बाज़ार से कोई नहीं लग रहा? ठीक है, माँ जी कह रही हैं कोई फ़र्क खास लग नहीं रहा। आए आपको दिखाते हैं जी, वही 13 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको डिस्काउंट पर मिलेंगी फेयर प्राइस शॉप के नाम पर, जिसमें आलू, कद्दू, सेब, अमरूद, बेसन, टमाटर, लहसुन, केला है, खरबूजा है, खजूर है, दाल चना है, लीमू है और प्याज है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जी की हाल है ताड़ा? की लेना आयो? प्याज लेना आयो। कितनी देर तक खलोते हो? बड़ा चेर दे खड़े हैं, बड़े चेर दे खलोते हो इंतजार। वो कह रहे हैं जी हमें 38 पे गए थे नमाज पढ़ने और अब हम वापस आए। हम 4 दफ़ा यहाँ रुक के चले। अब उन्होंने वादा कर दिया है कि 2 लोग जाएंगे, 2 लोग छोड़कर जाएंगे ताकि इतनी लंबी लाइन ना लगे। आप देखें, देखते ही देखते यहाँ पर ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
आज काटना नहीं है, पहले इचरे से मेरा इंटरव्यू लिया था कभी नहीं काटा। अगर इलेक्शन आप से गाली पहले। नहीं देंगे तो नहीं कटेगा, बाकी सब कुछ चलेगा। सिर्फ मैंने इसकी गाली नहीं देंगे, गाली दियो तो तरीके से अपना पॉइंट रखें, सारा चलेगा, मेरा वादा है आपसे। आपने तब भी बोला था कि नहीं काटेंगे इंशाल्लाह। चले आप मुझे दिखाएं कहाँ काटा है, सबूत पे, साबित करें। आप तो मेरे पास आज की बात करें, फेयर प्राइस शॉप भैना ने 20-25 रुपए वास्ते 2-2 घंटे खलोंदियां ने। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਲੋਕੀ ਲਾਣਾ ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। 1 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਏ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ, ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਸਵਾ 20-25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਜੀ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਲੋ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾइन ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ कल ही आए। आवाम को सहूलियात फराहम करनी थी, लेकिन आवाम बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं। और भी साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक काउंटर लगा हुआ है, कितनी कितनी लंबी लाइन, अगर यही 5-6 काउंटर लगा दिए जाएं तो आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी। आवाम को सहूलत मिल ये सकती है सर। ये तो क्या हमारी तो नहीं सुनते वो। अभी तो इंतजामिया को मैंने लड़ाई लड़ी है उनसे। अगर 10-12 काउंटर लगा दिए जाए, मतलब 10-12 काउंटर लगा दिए जाए, अब एक लाइन के यानी प्याज के लिए एक काउंटर बना हुआ है, अगर यही 5-7 बना दिए जोर दी नमाज पढ़न गए ने, मेरे लगता है तरावियां शुरू करती हैं उन्होंने। मतलब हद हो गई है यार। अभी हम इंचार्ज साहब को ढूंढ के लाए हैं यहाँ पर कि लोग आएंगे। पता नहीं यहाँ पे अभी तक है, 1 घंटे से खड़े में, पता ही नहीं है ये कहाँ पे गए हैं, इनका कोई पता नहीं है। अभी मैं इंचार्ज साहब को ढूंढ के लाई थी, ऊपर से मुझे ताने मार रहे थे कि ठीक है मैडम हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, आधे घंटे में अगर आप 4 फर्ज नहीं पढ़ सकते ना जोहर के, तो अफसोस है फिर आपकी हरकतों पे, और अब आप गायब हो गए हैं यहाँ से। किधर हैं, किधर गए हैं इंचार्ज साहब? ये लाउड स्पीकर पे भाई जो है ना ऐलान कर रहे हैं कि फजूल में ना खड़े हो। सर लाइन में लगे हुए हैं लोग, दुकानदार नहीं है, किधर है वो? 1 घंटे से हम लोग ख्वार हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट अगर इनको ये फैसिलिटेट कर रही है हमें, तो इस तरह की फैसिलिटेशन हमें नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि 13 चीजों की फैसिलिटी? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी तो मैं नमाज पढ़ी और आज फर्स्ट डे था, मैंने कहा देखूँ कि गवर्नमेंट ने हमें क्या फैसिलिटेट किया है। तो ये 1 घंटे से हमें क्यू में खड़ा कर दिया है और हमें जलील करके रख दिया है। मैं अल्लाह दी कसम इंतजामिया च नहीं गई, मैं लब रही हूं आप उन्होंने, मैं आगे खिंच के आई सी, पता नहीं कितने चले गए, ढूंढ के लाती हूँ मैं। 1 मिनट ठहर जाएगा जी। सर जी आपके चक्कर में ना लोग मुझे जलील आज की मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग ना इन्हें कहूँगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है लोगों से। पढ़ लिया करो। सर लोगों से माफ़ी मांगे, लोग रोजेदार खड़े मैं माफ़ी मांग, आपके दुकानदार नहीं आ रहे, फारिग कराए उनको। अभी भी फारिग कराए, आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे वो। तो इंचार्ज साहब आ गए हैं जी और ख़ुद माफ़ी मांग रहे हैं उनसे कि मुझे माफ़ कर दें। ठीक है सर जी, दुकानदार फ़ोन ही नहीं उठा रहे, उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे। नहीं दुकानदार फ़ोन नहीं उठा रहे। कहाँ खड़े बुजुर्ग कहाँ पे खड़े हैं? बुजुर्ग के साथ जवान भी बीच में ही खड़े हैं। 13 चीज़ां दा जेड़ा लॉलीपॉप देता है गवर्नमेंट ने, वो भी आप क्या कह रहे हैं कि वो काफ़ी देर हो गई है। सर एक काम करें, आप चढ़ जाएं ऊपर, ताकि जब दुकानदार आए तो उनको फारिग कराएं आप। आपने मुझे दोबारा वो बंदा यहाँ नजर ना आए जरा आए, लोगों से वॉलंटियर ले लेना। अगर इतनी कमी आ रही है गवर्नमेंट को फैसिलिटीज की, तो लोगों से वॉलंटियर करा। इंचार्ज साहब जो है वो खुद चले गए हैं सब्जी और आलूओं वाली साइड पर। भाई आप इधर खड़े हो जाओ ना,
टमाटर देना शुरू करो। चलो चलो सिलसिला चलाओ। आगे आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम सर जी, नमाज पढ़ेंगे? जवाब नहीं देना जी, जवाब नहीं देना। सरकारी मुलाजिमों वाली हरकतें हैं। मैं कौन होती हूँ किसी से पूछने वाली? उसका दीन, उसका अल्लाह और उसका मामला मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि रोज़ेदारों के रोज़े ख़राब ना करें, लोगों को 2-2 घंटे लाइनों में लगाकर ख्वार ना करें। ये जलालत जो है ना, ये गवर्नमेंट के खाते में होनी चाहिए, आवाम के खाते में नहीं होनी चाहिए। और अब आप देखेंगे इंचार्ज साहब खुद ऊपर चढ़े हैं, लेकिन साथ ही सारे लोग आ गए और लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक दुकानदार कहीं पीछे सोया हुआ था। एक दुकानदार साहब के पाँव इतने गंदे हैं कि आप कह नहीं सकते कि उसने वज़ू किया होगा। और अब सब आ गए हैं। अब जब हम आए हैं तो सब फुर्तियाँ शुरू हो गई हैं 2-2 घंटे से। अगर हम यहाँ ना आते तो शायद आपको 2-2 घंटे और इंतज़ार करना पड़ना था। ये देखें कि लोग इस वक्त जो हैं वो रोज़े की हालत में 20-20, 25-25 रुपये जो डिस्काउंट आप चीज़ों पर दे रहे हैं, इन 13 चीज़ों पर, वो लेने पर यहाँ पर मजबूर हैं। और अब आगे बहसो तकरार भी शुरू हो गई है। आए जी, ये आलू और प्याज का काउंटर है और आज का नींबू का रेट है वो 70 रुपये है और आलू 37 रुपये और प्याज 135। प्याज 135 रुपये। आलू मार्केट में ना, ओपन मार्केट में 70-80 रुपये तक का जा रहा है। 35 नहीं है, 165 है प्याज। आलू 37 मार्केट में महंगा मिल रहा है, मार्केट में 60। जाहिर सी बात है, महंगा मिल रहा है, यहाँ डिस्काउंट है, क्वालिटी हाँ जी बेहतर है, ठीक है। दोनों चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जो भाई रमज़ान बाजार लगा करते थे, ये दुकानें लगा कर टरखा नहीं दिया, लॉलीपॉप नहीं दे दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल 1 घंटे से खड़े हैं। चार फल हैं, 13 चीज़ों में ये लगी हुई हैं, 4 सब्जियाँ हैं। रोज़ कद्दू पकाओ सिर्फ, क्योंकि कद्दू का डिस्काउंट है, बाकी तो आपको नॉर्मल प्राइस पे मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। कद्दू खाना चाहिए, अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन रोज़ कद्दू खाना है, कौन खाता है कौन नहीं। खैर आए जी, आए आगे चलते हैं। नहीं, ये पाव की ज़्यादा है। टमाटर किलो ही दे रहे हैं। ये नींबू की बात कर रहे हैं कि वो पाव देंगे हम, पता नहीं इनसे। चीज़ तो दें लोगों को। लीमू ज़्यादा देने आधा किलो नहीं आ रहे, आप आधा किलो कह रहे हैं, वो पाव क्यों? किलो की कीमत लिखी हुई है, किलो से ऊपर से ऑर्डर है हम। 1 किलो प्याज, 2 किलो आलू, आधा किलो नींबू। रोज लोग आए, रोज नीचे बैठ जाएं जरा सर, ताकि रोज लोग आए, रोज जलील हो लाइनों में लगे। बाजी आपको नहीं पता, दुकानदार आ जाते हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, प्याज का कितना फ़र्क है बाइक से? फ़र्क है, सही कह रहे हैं। 100 पर kg है, ठीक है ना। अद्वात का फ़र्क आया, ठीक है ना। तो वो कहते हैं 5 किलो दे दो, दुकानदार बाहर जाके वो। मैं नहीं कह रही 5 किलो दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, आप सही कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर एक पाव लीमू मतलब हर रोज आधा किलो लीमू, आधा किलो टमाटर। बताएं, मुझे लग रहा है वो कोई अटेंशन पे नहीं करते आपकी इंस्ट्रक्शन। भाई आधा किलो लीमू, आधा किलो। मेहरबानी आपकी, मुझे लगता है सारी चीज़ें यहाँ पे आके मैंने ठीक करानी है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। सीनियर सिटीजन में आता हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ कतार में, खड़ा थक जाऊँगा। ये स्टॉल 2-3 भी लग सकते हैं। ये थोड़े से केले जितने बेच सकेंगे बेचेंगे, बाकी ये लोग ख्वार होकर चले जाएंगे बस। सही कह रहे हैं आप। मैं तो 1.5 घंटे से बुजुर्ग यहाँ पर खड़े थे, इस तरह चार्ज सबको ढूंढ के लाई। सर 2 घंटे से आपकी कौन सी नमाज है? इन्होंने फकीर बना दिया बस। जो बाहर खड़े हैं लोग, जो बाहर बेच रहे हैं, वो 200 रुपये 250 रुपये बेच रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, उनको भी पूछना चाहिए।
ये स्टॉल लगाने की जरूरत ही ना पड़े। आपको लग रहा है यहाँ पे स्टॉक कम है जिसकी वजह से गैप डाल रहे हैं? बुजुर्ग आदमी खड़े हैं, रोजेदारों का क्या कसूर है? बस यही आपके सामने सामने है, सही कह रहे हैं जी, रोजेदारों का क्या कसूर है? भाई आपकी बारी नहीं आई अभी तक बारी नहीं आई? लेकिन बारी नहीं आई और आप 20 मिनट बाद फिर आ गए और अब आधे घंटे बाद आएंगे। आप यकीन करें आपके सामने से मैं गई हूँ इंचार्ज साहब को ढूंढने, खींच के मुझे उन्हें लाना पड़ा है कि मैं खुद ऊपर चढ़ा दूँ उनको कि भाई आप यहाँ चढ़ें, काम करें और आप बेचना शुरू कर दें, क्योंकि कोई दुकानदार आपका फोन नहीं। मैं कह रहा हूँ पैसे ले ले, मैं खुद ही डाल लेता हूँ, ईमानदारी से डाल लूँगा भाई। लोग ईमानदारी से डाल लेंगे, काम कर लेंगे, अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर लेंगे, लेकिन ना गवर्नमेंट को ख्याल आएगा और ना ही बेचारे रोजेदारों की कहीं पर भी सुनवाई होगी। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो खरीदारी करने आए हैं और इस रश को देखकर थोड़ा सा पहले ही रुक गए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो। तो क्या कह रहे थे आप अभी? मैं ये कह रहा था, ये सस्ता बाजार है या यहाँ पे कोई धक्का बाजार है? हम इधर आए हुए हैं सामान लेने के लिए, अब लाइन इतनी लंबी लगी है, सिर्फ एक दुकान है जो सामान हमें ना प्रोवाइड कर रही है, प्याज और आलू। अच्छा, सरकारी रेट तो लगा दिया है, अब ये लाइन देखें कितनी लंबी है, ये लाइन दिखाएं, ये 200 बंदे की लाइन लगी हुई है। अब मुझे ये बताएं यहाँ से हम कैसे ख़रीदारी करेंगे? हम एक साफ़ सुथरे सफेदपोश लोग, हम लाइन में लगेंगे और जाके 2 किलो से ज़्यादा वो चीज़ नहीं दे रहे। लाइन में लगना बुरी बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सामने दुकानदार ना होना और 2 घंटे उस लाइन में खड़े रहना बुरी बात है, वो जलालत है। वो मैंने मेक श्योर किया कि जी दुकानदार वापस आए जो 2 घंटे से नमाज पढ़ने गए थे और वापस ही नहीं आए। अच्छा, मैम मेरी बात सुने जी, बात ये है कि ये देखो इतने ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, ये क्यों एक जगह पे क्यों मिल रहा है सामान? ये सारे स्टॉलों में लगाए ना, सस्ता वहाँ पे कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल प्राइस नहीं। तो मैडम उससे सस्ते 4, 5, 6 लोगों को करें ना। अब लोगों ने जाके हांडी पकानी है, अब अफ्तारी करनी है और लोग अपना, इसका मतलब है 2 किलो प्याज के लिए, 2 किलो आटे के लिए, 2 किलो आलूओं के लिए अपना पूरा दिन कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के आके यहाँ से सस्ता ले ले। क्या सस्ता लेके क्या इसमें बच जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ तो पूरे महीने का राशन दे देना, सस्ता दे रहे हैं ना। चले मैं आया हूँ, मुझे पूरे महीने का उठा दे, 2 बोरियां आलू की दे दे, 2 बोरियां प्याज की दे दे, कोई ऐसे वो कहते हैं दुकानदार। सर देखिए हमारी अपनी भी गलतियाँ है ना कि हम यहाँ पे फ्रॉड भी करते हैं। दुकानदार आके अगर खरीद जाए और जाके महंगे बेचना शुरू कर दें, ये भी होता है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि सिर्फ वहाँ तक मैं दुकानदार, आगे जो दुकानें हैं यहाँ सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? ओपन मार्केट में चीज़ें सस्ती क्यों नहीं मिल रही? मैडम ये तो आपने अब हाईलाइट करना है ना। देखो गवर्नमेंट के दावे थे, मरियम साहबा ने ये दावा किया था कि मैं लोगों को रिलीफ दूंगी, वो कहाँ पे दावे हैं? मुझे तो नजर कोई भी नहीं आ रहा दावा। या तो दावा मरियम साहिबा, आपके लिए ये जो रमज़ान है ये एक चैलेंज था। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और मरियम साहिबा के लिए ये आई ओपनिंग होना चाहिए कि लोग जलील हो रहे हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं। वो जो 13 चीज़ें आपने डिस्काउंट पर दी हैं वो भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। 2-2 घंटे लाइनों में लगने के बाद कहीं जाकर दुकानदारों को एहसास हो रहा है कि वो 1-1 किलो 1-1 पाव चीज़ जो है वो लोगों को दे रहे हैं और रोज़ादार जो हैं वो बेचारे 2-2 घंटे से यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। लाइनों में नहीं लगने दूंगी, ये कहा था आपने अपने पहले खताब में कि आटा लाइनों में लगकर नहीं लेने दूंगी शहरियों को। तो ये जो आलू, प्याज, कद्दू, केले दर्जन लाइनों में लगकर ले रहे हैं, 2-2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? आए अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। शुक्रिया सर आपका। फेयर प्राइस शॉप के बाद जब आप यहाँ आए नॉर्मल दुकान में तो यहाँ के रेट ये हैं। आलू यहाँ पे आपको मिल रहा है 55 रुपये, 60 रुपये, 58 रुपये। वहाँ पर आपको 37 रुपये मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या लेने आई हैं? सब्जियाँ लेने? सब्जी लेने आई हैं। क्या लेना है सब्जियों में? प्याज मिल नहीं रहा, अब यहाँ देख रहे हैं हर चीज़ तो उन्होंने। अच्छा, यहाँ महंगा है, वहाँ सस्ता है। हाँ, पीछे जाना है, पीछे वहाँ मैं इतना बीमार बंदा, वहाँ कहाँ खड़े हूँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम बैठे हमें वो सौदा ला के देते। पीछे 2 साल पहले ये था कि उन्होंने एक बनाई हुई थी जगह, वहाँ हम बैठ जाओ तो आप कह दो सब सामान वहाँ ला के दे देते। लेकिन तब तो रमज़ान बाजार लगते थे ना, अभी तो 4 स्टॉल लगा दिए थे। हाँ, तो आप इनको बढ़ाएं, इन्हें कहें कि ये सहूलतें बढ़ानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, मैं जो बात कर रही थी मैं उसको कंटिन्यू करूँगी कि आलू जो है वो यहाँ पे 60 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ 37 रुपये मिल रहे हैं। आलू डीसी रेट के मुताबिक अगर हम करें तो प्याज यहाँ पर 250 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको सस्ता दिया जा रहा है जो कि रमज़ान बाज़ार के नाम पर सब्सिडी है। अब ये बुज़ुर्ग हैं, वो कह रही हैं मैं रश में नहीं लगना चाहती, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि मुझे सहूलत मिले कि मैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ें ले सकूं। लेकिन लोग बेचारे रश देखकर जो है वो वहाँ से भागाते हैं और फिर महंगी सब्जियाँ लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वहदत कॉलोनी में बहुत मायूसी हुई है, लोगों ने कहीं पर भी
एक जगह पर भी ये नहीं कहा कि जी बड़ा अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच पंजाब हुकूमत, आपने हमारे लिए फेयर प्राइस शॉप जो हैं वो लगा दी हैं। आप ये देखें, लोग शिकायत कर रहे हैं कि 2-2 घंटे हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं कि हम 1 किलो आलू लेकर जाएं, कल फिर दोबारा से हमें आलू लेने के लिए इन लाइनों में लगना पड़ेगा। आप खुदारा अपनी इंतज़ामिया के कान खींचिए। सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने से आवाम को रिलीफ नहीं मिल जाएगा। आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर छापे मार रही हैं। अब देखते हैं कि पूरे रमज़ान में मरियम बीबी कितनी दफ़ा मॉडल बाज़ारों में जाती हैं और वहाँ जाकर आवाम से मिलती हैं और उनसे पूछती हैं कि हाँ जी, ये जो रमज़ान बाज़ार के नाम पर 13 चीज़ों का चार्ट दिया गया है, रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लोग मायूस हो रहे हैं जी। वो पहला चैलेंज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट बनता जा रहा है नून लीग की तरफ से कि पहले रमज़ान बाज़ार नहीं लगे, मुफ्त राशन जिनको मिला वो खुश, लेकिन जिनको नहीं मिला ऑब्वियसली वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। वो सफ़ेद पोश तबका जो चुपके से जाकर रमज़ान बाज़ार में शॉपिंग कर लिया करता था, अगर उसको वो चीज़ें नहीं मिली तो वो नाराज़ है। और गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करे, लेकिन कहीं इतनी देर ना हो जाए कि ईद गुजर जाए और इम्प्रूवमेंट के चक्कर में वो सहूलतें जो है मिल रही जो वो भी ना मिल सकें। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।